Guys, let's face it, no one likes going to the doctor, booking an appointment, sitting in the waiting room, and talking about sensitive issues. That's why RexMD has made men's health real simple. They provide sample packs of FDA-approved generic Viagra, all online and delivered discreetly to your door. Just fill out a survey, and if appropriate, you can try generic Viagra without leaving home. Sample packs of generic Viagra are now available at rexmd.com/try. That's REXMD.com/try. वो है नन्हा बाल गोपाल। आपने मुझे सखी बना लिया। कितनी बड़ी कृपा की है आपने। मैं इसका बदला कैसे उतार सकूंगी। राधा पल भर में वन देवी से ऐसी डोर में बंध गई जैसे जन्मों का बंधन हो। वो वन देवी को प्रेम से घर ले आई और उनका ऐसा स्वागत किया जैसे कोई साक्षात नारायण का करे। कुछ देर के बाद जब वन देवी ने उनसे जाने की बात की तो जाने क्यों राधा रानी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। राधा, अब मुझे घर जाना होगा। नहीं, मत जाइए आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रह जाती? मुझे जाना ही होगा राधा रानी। घर पर सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा, कल फिर आऊंगी। अरे अरे वन देवी, वन देवी, वन देवी। राधा, राधा! हे ईश्वर, राधा संभालो अपने आप को। क्या हुआ? ऐसा मूर्छित क्यों हो गई? पता नहीं क्यों, पर जब वो गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण भी चले गए हों उनके साथ। ऐसा प्रेम था राधा रानी का। अपने कान्हा के वनदेवी रूप में भी वो उनसे ऐसे प्रेम के बंधन में बंध गई कि उनसे 2 घड़ी की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई। और हमारे गोपाल से भी कहाँ रहा गया अपनी राधा रानी से मिले बिना। अरे अगले दिन वो फिर वन देवी का रूप लिए पहुंच गए वन में भटकती हुई अपनी राधा रानी से मिलने। क्या हुआ वन देवी? आज आप कुछ उदास लग रही हैं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो बताइए। कुछ भी मांग लीजिए मुझसे, भवन, आभूषण, गायें, कुछ भी, पर बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या बताऊं राधा, जाने दो, तुम्हें जान के दुख होगा। ऐसा मत कहिए। आपकी उदासी दूर करने के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। ऐसा है तो सुनो, कल यहाँ से जाने के बाद मैं व्रज नगरी की गलियों में दही बेचने के लिए वन के रास्ते जा रही थी। तभी रास्ते में वो आ गया, नंद का छोरा, तुम्हारा गोपाल। रास्ता रोक के खड़ा हो गया मेरा। सच? हाँ, उस एकांत वन में कमर में बंसी दबाए और हाथ में छड़ी लिए हुए बोला, इस मार्ग से जो भी गोपी निकलती है उसे मुझे कर देना होता है। क्या? हाँ, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं बोली, चल हट, बड़ा आया कर लेने वाला, बड़े देखे तेरे जैसे कर लेने वाले लंपट। और सुनाई खूब गारी। बस इतना सुनना था कि वो अपनी असलियत पे आ गया और छड़ी से जोर से मारा और मेरी मटकी फोड़ दी। ना रूप का ना रंग का, और अकड़ देखो। मैं तो कहती हूँ सखी, तुम अभी के अभी उस छोरे को अपने मन से निकाल दो। ईश्वर के लिए ऐसा मत बोलिए सखी। मेरे सांवले सलोने की एक मुस्कान से तो करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। तुम तो लगता है उनकी पूजा करती हो राधा रानी। अगर सचमुच उनमें इतनी ही शक्ति है तो अभी इसी क्षण उनसे यहाँ प्रकट होने के लिए कहो। और अगर ऐसा हुआ तो मैं जो कहोगी हार जाऊंगी। हाँ, आज आपने बहुत बड़ा लांछन लगा दिया है उन पर। अब तो उन्हें इस लांछन को मिटाने के लिए आना ही होगा। मैं आंखें बंद करके अपने श्याम सुंदर को पुकारती हूँ, और आज यदि वो नहीं आए तो मैं आंसू बहाते हुए यहीं अपने प्राण दे दूंगी। कान्हा, कान्हा, कान्हा। वसुदेव सुतं
राधे, चंद्रबदनी, बस मेरे प्रेम में ऐसे आंसू मत बहाओ। आंखें खोलो, देखो, तुमने अपनी प्रेम पगी वाणी से मुझे बुलाया और मैं यमुना किनारे अपनी सारी गायों को छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। कान्हा, कान्हा, मेरे गोपाल, मेरे श्याम सुंदर, मेरे मनमोहना, मैं अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रही। मेरे प्रिय, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। ऐसा मत कहो राधे, तुम्हारे दर्शन करके तो मैं अपने भाग्य पर अभिभूत हूं। और वो वन देवी कहाँ गई? वन देवी, वन देवी, वन देवी। राधे, वो कोई छलना होगी, कोई यक्षिनी या किन्नरी जो तुम्हें छलने को आई होगी। तो कान्हा, यदि वो कोई छलना थी तो फिर मैं उन्हें अपने हृदय में ऐसा स्थान कैसे दे सकी जो स्थान मैंने तुम्हें दिया था? बताओ गोपाल, बताओ, नहीं तो मैं अपनी आत्मा को धिक्कारते हुए अभी अपने प्राण दे दूंगी।